आगे बढ़ेंगे हम फास्टर फिंगर खेलने के लिए। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट देवियों सज्जनों, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ आप फास्टर फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भारतीय क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इंडियन क्रिकेट स्टेडियम्स फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए ईडन गार्डन्स, बी वानखेड़े स्टेडियम, सी चिन्नास्वामी स्टेडियम, डी एमए चिदम्बरम स्टेडियम। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है ईडन गार्डन्स जो कि कोलकाता ईस्ट में है, फिर आता है डी एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, फिर आता है सी चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु और अंत में बी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ये है सही क्रम ए डी सी बी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल दो ने और सबसे कम समय कैलाश राम भाव उनके वार्ड। आइए आइए इधर आइए। ना ये अलाउ नहीं है, हम भी छोड़ेंगे आपका बहुत। कम आइए बैठ जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको कैलाश जी। और साथ में आपको मिलता है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का सिक्का। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आगे का खेल भी इसी तरह और आगे बढ़ता रहे, उसकी उन्नति होती रहे। कल्याण भव। और कैलाश जी, आपको हम बताना चाहते हैं देव सज्जनों की अभी फास्टर फिंगर फर्स्ट में केवल दो लोगों ने उत्तर दिया था और जो सही थे और जो सबसे कम समय में जो फास्टेस्ट थे वो आकर के यहाँ बैठ गए। उनका नाम है कैलाश राम भाव। ये कांडा बुद्रक महाराष्ट्र है। ये कहाँ जगह है ये? सर ये अपना संभाजीनगर जिला है। वो पहले औरंगाबाद हुआ करता था। अच्छा। उसमें एक पैठण तालुका है जो एकनाथ महाराज, संत एकनाथ महाराज के लिए जाना जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे वो छोटा सा गाँव है, तो वहाँ से सर। वहाँ से है। हाँ। ओके। वो सीट जो है वो खाली है अभी। सर जी वो बात ऐसी है कि हम दो पति पत्नी और बाबूजी वो लगभग 80 साल के, और माताजी को अभी इसी साल जून से माताजी और दो बच्चे उनको जिले के स्थान पर रखा है पढ़ाई के लिए। किसान के जो क्रॉप है उनके लिए बच्चे की तरह रहते वो क्रॉप, बच्चों की तरह अपने क्रॉप को हम जान से प्यार करते हैं और उसी की वजह से फिर कुछ मिलता है हमको। तो फिर हाँ, दोनों इधर आ गए तो फिर बाबूजी का भी ख्याल रखने के लिए नहीं रहेगा घर पे, और क्रॉप का भी ख्याल रखने के लिए नहीं रखेगा। तो फिर उसके लिए कोई मेरे साथ नहीं आ सका सर, तो मैं अकेले आ गया। जितने भी आपके सपने हैं, जितने भी आपके दुख दर्द हैं, वो सब पूरे हो जाए आज। ओके सर। लेकिन आपका हंसमुख चेहरा है और जी जो भी परिस्थितियां उन्हें आपने स्वीकार कर लिया है और बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। जी हाँ सर, स्वीकार करके जा आगे चले तो फिर अपनी जिंदगी आगे कट सकती है, आगे जा सकती है और कुछ बन भी सकते हैं। लेकिन अगर स्वीकार नहीं किया तो फिर कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर कुछ सुसाइड भी कर लेते। तो वैसा नहीं करने का सर, जो है उसको हंसमुख के साथ लेने का और अपनी जिंदगी आगे चलती रहने की। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको कैलाश जी। ओके, चलिए हम और आप शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मान्यवर, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने और ये जो प्रश्न है ये निर्भर है एक चित्र के ऊपर। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, उसी के आधार पर ये प्रश्न रखा गया है। पहला प्रश्न 5000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या दिख रही छवि में दर्शाया गया है? Which of these is depicted in the given image? एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, ओके, उसके बाद विकल्प रखेंगे, ओके, आपको बताना पड़ेगा क्या है। तो पहले तस्वीर देख ली जाए। जी सर, देख लिया जी। अब विकल्प दिखाता हूं आपको और आपके विकल्प ये रहे। ए तोरण, बी कलश, सी रंगोली या डी धूप।
सर जी हमारे जो उत्सव होते हैं हमारे तरफ उसमें दरवाजे पे लगाते और इसको तोरण बोलते। तो क्या मैं करें? ऑप्शन ये तोरण को लॉक करना चाहूंगा। ये तोरण को कहने ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया आप। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न। 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द आग से संबंधित एक उपकरण को दर्शाता है? Which of these words refers to a device connected with fire? ऑप्शन देखिए, ए चूल्हा, बी गदा, सी झाड़ू या डी पर्दा। चूल्हा, गदा, झाड़ू या पर्दा, आग से संबंधित। जी सर जी, ये हमारे तरफ जो खाना बनाने के लिए इधर तो गैस से इस्तेमाल करते हैं कि चूल्हा तो इधर सिटी में नहीं रहेगा, लेकिन हमारे के लिए इससे दूसरा विकल्प नहीं है। बहुत सा सब पूरा खाना हमारे इसके ऊपर ही बनाता है। तो मैं ऑप्शन ये चूल्हा को लॉक कराना चाहूंगा। ए चूल्हा पे कहने ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऐसा मत सोचिए कि चूल्हा के बारे में लोगों को पता नहीं है। नहीं सर, अभी के लोगों को तो नहीं होगा पता शायद। नहीं आज जो 30-40 साल के सिटी के रहवासी हो गए उनको तो नहीं हम पता अपने होगा। जवानी की बात कर रहे हैं और हम लोग भी चूल्हा वूल्हा आपको जला क्या कर मालूम नहीं, आपको सारी दुनिया लकड़ी ही मालूम कोयला होगी वगैरह सर जी। जला करके खाना बनता नहीं था। सर जी, आप बहुत ही बड़े आदमी हो, आपको सर पूरा नहीं कुछ बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं होता है। नहीं सर, आप पूरी दुनिया का पूरा रूप देख चुके हो। कुछ नहीं सर, बिल्कुल देख सर। लिए तो क्या हुआ, इससे बड़े थोड़े ना हो गए। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए। ओके। कैलाश जी, ये ला अगला प्रश्न आपके सामने। अभिमन्यु, विदुर और भगवान कृष्ण सभी का वर्णन इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है? ओके अभिमन्यु, विदुर एंड लॉर्ड कृष्णा ऑल अपीयर इन विच ऑफ दीज टेक्स्ट्स? जी। ए रामायण, बी मेघदूत, सी महाभारत या डी ऋग्वेद? रामायण में, मेघदूत में, महाभारत में या ऋग्वेद में? सर अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र थे और विदुर जो मंत्री थे, तो ये दोनों जो महाभारत के पार्ट है और भगवान कृष्ण भी उसमें इन्वॉल्व रहते। तो मैं ऑप्शन सी महाभारत को लॉक करना सी चाहूंगा। महाभारत पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप। जी सर। 15,000 रुपए जीत लिया आपने। और आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आएगा 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा कैलाश जी। छत्रपति संभाजी महाराज के पिता का जन्म कौन से किले में हुआ था? जी। In which fort was छत्रपति संभाजी महाराज's father born? ऑप्शन देखिए, ए कुंभलगढ़, बी जिंजी, जी सी शिवनेरी या डी छपोरा? जी सर, ये दोनों छत्रपति जो है हमारे छत्रपति संभाजी महाराज और उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के एक बड़े दैवत है। जी जी। और फिर संभाजी महाराज के पिताजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो उनका जन्म शिवनेरी किले पे हुआ था। तो मैं ऑप्शन सी शिवनेरी किले को लॉक कराना चाहूंगा। सी पे कह रहे हैं शिवनेरी पे ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। 20,000 रुपया जीत गया। आगे चलते हैं मान्यवर, पहला पड़ाव आ गया है, पांचवा प्रश्न। मूल्य है 25,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किन लोकप्रिय गुजराती लेखों ने भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले एक टीवी धारावाहिक को प्रेरित किया? Which popular गुजराती कॉलम और इंस्पायर, कॉलम माने जो लिखने वाला, कॉलम इंस्पायर्ड वन ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन सिटकॉम्स? ऑप्शन देखिए, ए दुनिया ने ऊंधा चश्मा, बी हास्य विश्व, सी चित्रलेखा या डी मुंबई मा मौज? फिर जी अभी ये जो धारावाहिक चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये काफी दिनों से चल रहा है। और दुनिया में ऊंधा चश्मा, शायद मेरा गेस है कि ये राइट होगा। तो मैं ऑप्शन ये ए दुनिया के ऊंधा चश्मा से लॉक करना दुनिया ने चाहूंगा। ऊंधा चश्मा ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। या बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला बड़ा बार हो गया मान्यवर आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आगे चलते हैं छठे प्रश्न पर। 50,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने कैलाश जी जी। किस प्रो कबड्डी लीग फ्रेंचाइज का घरेलू मैदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम है?
Which Pro Kabaddi League franchise's home venue is the Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium? जी जी A. पुनेरी पल्टन, B. बंगाल वॉरियर्स, C. हरियाणा स्टीलर या D. गुजरात जायंट? जी सर जी। सर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संबंध बंगाल से है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इंडोर स्टेडियम है, एग्जैक्टली क्या है ये कहा है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन उनका संबंध बंगाल से है, तो फिर मैं ऑप्शन बी बंगाल वॉरियर के साथ जाना चाहूंगा। B. बंगाल वॉरियर्स के लिए कह रहे हैं जाना चाहिए। जहां गए हैं बिल्कुल सही गए हैं आप। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। खेल कूद वगैरह में दिलचस्पी है कि नहीं? क्रिकेट में तो बहुत खेलते थे सर जी, पहले से खेलते थे। अभी भी खेलने का मौका तो नहीं मिलता जिम्मेदारी की वजह से, लेकिन देखना तो बहुत ही पसंद है। लाइव मैचेस अगर होए चालू हो गए तो फिर खाने की भी आपको सुध नहीं रहे, मेरे को सुध नहीं रहती। इतना शौक है मेरे को क्रिकेट का जी सर जी जी। जी, बहुत बहुत हाँ, बधाई। बहुत बहुत शौक है। पहले तो खेलते थे, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक बहुत खेलते थे। फिर शादी होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ गया खुद ब खुद, तो थोड़ा सा कम हो गया है। अभी पिछले 5-6 साल से नहीं खेले, लेकिन दोनों बच्चे होने तक भी खेलते थे। खेल रहे हैं वो हाँ, भी? बिल्कुल टाइम निकाल के खेलते थे वाह। बहुत। 7वां प्रश्न आ गया है भाई साहब। जी जी 1 लाख रुपए मिलेगा इसके लिए जी आपको। सर, ये तो हमारी साल भर की कमाई हो गई पूरे जी जी, साल की वही सर अब की। देखिए मिनटों वो- में आप कमा सकते हैं जी इसको। जी सर जी, बिल्कुल। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नांदेड़ और तेलंगाना के निर्मल जिले से होकर गुजरती? जी कौन सी नदी? Which of these rivers passes through Nanded in Maharashtra and Nirmal district in Telangana? ऑप्शन देखिए। A. कावेरी, B. नर्मदा, C. गोदावरी या D. तापी? जी सर। सर जी, नांदेड़ में तो गोदावरी नदी है और वो तेलंगाना में जाती है। तेलंगाना में जाकर आंध्र प्रदेश में जाकर फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, इतना मालूम मेरे को। लेकिन निर्मल जिले में जाती है नहीं, ये नहीं कह सकता मैं, एक्चुअल मालूम नहीं मेरे को। लेकिन कावेरी, नर्मदा और तापी ये तीनों भी जो है वो नांदेड़ की तरफ नहीं है। तो मैं ऑप्शन सी गोदावरी को लॉक करना चाहूंगा सर। C. गोदावरी पे जाना चाह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। साल भर की कमाई हो गई भाई साहब बिल्कुल आपकी। सर, साल भर की कमाई, वो भी 1 लाख की कमाई हो जाती तो 50,000 खर्चे में लग जाता सर उसी। हाँ। फिर 85,000 बचता, तो 2 साल की कमाई हो गई सर जी, वाह, 1 साल क्या की नहीं बात है, सर। वाह। आगे चलते हैं मान्यवर। जी सर जी। 8वां प्रश्न आएगा। जी मूल है इसका 2 लाख रुपए। जी सर जी। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न ये रहा। किस देश की संसद जी हरारे शहर में है? हरारे। जी 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 Which country's parliament is located in the city of हरारे? जी जी ऑप्शन देखिए। A. जिम्बाब्वे, B. ऑस्ट्रेलिया, C. न्यूजीलैंड, D. श्रीलंका? सर, जो हरारे जो है ये जिम्बाब्वे की कैपिटल है, क्योंकि जिम्बाब्वे क्रिकेट खेलने वाला देश है और हरारे में बहुत सारे मैचेस होते मैंने देखा है। और फिर दूसरे देश की जो संसद है वो दूसरे देश में होगी, ऐसा तो नहीं होगा, उसी देश की होगी। तो मैं ऑप्शन ये जिम्बाब्वे के साथ जाना चाहूंगा सर। ए, जिम्बाब्वे कह रहे हैं जाना चाहिए। लगाया जाए ताला। वाह, क्या बात। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। दो लाख रुपया जीत लिया है आपने मान्यवर। अब ये तो बहुत सा अमाउंट हो गया सर जी, बहुत सा। ये हम सोच भी नहीं सकते थे सर, 2 लाख एक साथ मिलेगी और वो भी आधे घंटे में। ये तो और देखिए एक बात बता दें आपको, आज अभी तक आपने जितना उत्तर दिया ना, जी जी उसका संबंध कहीं ना कहीं क्रिकेट के साथ है। वाह वाह, बहुत साधारण तरीका है लेकिन बिल्कुल सही जी तरीका जी है। जी जी। आपके कोई फेवरेट है क्रिकेटर? वैसे फेवरेट तो अभी मालूम भी नहीं होगा शायद अभी का,
सुना भी ना होगा उनका नाम, जो पार्थिव पटेल, किसी को मालूम नहीं होगा शायद इसमें, जो होगा तो पर ऐसा कैसा लग रहा है कि पार्थिव पटेल को कोई नहीं जानता? हम जानते हैं उनको, तो सब लोग जानते हैं कि नहीं पार्थिव पटेल? हरारे जो है वो जिम्बाब्वे की राजधानी है जी। और वहां पर क्योंकि कैलाश जी क्रिकेट देखते हैं इसलिए उनको पता था। मान्यवर, आ गया नवा प्रश्न। 3 लाख रुपए इसका मूल्य है, ठीक है? जी जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। जी। इनमें से किन्होंने पड़ोसी राज्यों की राजनीति के राजमंडल या मंडल सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की थी? जी जी जी। Who among these introduced the concept of the Rajmandal or Mandal theory of the politics of neighboring kingdoms? ओके। विकल्प देखिए। ए पाणिनि, बी टीपू सुल्तान, सी माधवाचार्य या डी चाणक्य। पड़ोसी राज्य की राजनीति या राजमंडल सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की थी। पाणिनि या फिर चाणक्य, दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ये गेस है, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहूंगा सर जी। मैं अपनी पहली लाइफलाइन यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूंगा। लाइफलाइन कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल ही लूंगा। ऑडियंस पोल। जी, ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। इसको पहले सबसे पहले कंप्यूटर जी अंकित कर दिया जाए और समय आपका शुरू होता है अब। चाणक्य को देखिए सबसे ज्यादा जी सर जी। प्रतिशत। मेरे को आपका ध्यान भी उधर जा रहा था। मेरे को डाउट था पानी में। बोलिए क्या करेंगे? ऑडियंस के साथ जाना डाल चाहूंगा दें? जी। ऑडियंस के साथ जाएंगे। डी पे ताल लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। 3 लाख रुपया जीत लिया भाई साहब आपने। ये तो बहुत साउंड है सर जी, बिल्कुल। चाणक्य ने मंडल राज्यों की अवधारणा प्रस्तुत की थी। चाणक्य ने, जी जी। जहां निकटतम पड़ोसी सत्ता के लिए लड़ते हैं पर हर दूसरे यानी ऑल्टरनेट पड़ोसी सहयोगी हो सकते हैं। ये उनकी विद्या थी जो उन्होंने। और मुझे चाणक्य तो आप जानते मालूम हैं। था, पाणिनि के बारे में थोड़ा सा डाउट था। मान्यवर, एक चीज ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे। जब आपने अपने बारे में बताना शुरू किया तो बोला हम खेती करते हैं, ऐसा है, जी जी। छोटे लोग हैं हम लोग, ये है वो है। लेकिन भाई साहब जिस तरह से आप उत्तर देते चले आ रहे हैं ना, जी। आप बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं। नहीं सर जी, पढ़े लिखे तो ऐसा नहीं हो ज्यादा। 12th तो कहाँ तक आपने पढ़ाई की? नहीं, 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की है, लेकिन होशियार बहुत था। बहुत होशियार था। हमारा जो गांव था जी जी सर, हमारे गांव में होशियार होशियार करके मैं मेरी पहचान थी। लेकिन गांव में भी मानते हैं और सब भी, मम्मी पापा भी यही मानते हैं कि क्रिकेट की वजह से मैं ना पढ़ाई में कुछ कर सका ना क्रिकेट में भी कुछ कर सका। गलत बात बोली नहीं, उन्होंने। हाँ, वो उनको ऐसा लगता है। क्रिकेट में आपकी संतान जाएगी जी। और पढ़े लिखे में आप आज पहुंच गए हैं। 3 लाख रुपया कोई है यहाँ जो मिनटों में 3 लाख रुपया पहुंच जाएगा? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं। तो अपने आप को छोटा मत समझिए। नहीं सर। ये कि विद्वान का ही काम हो सकता है। जी जी। हंसते हंसते 3-4 हजार या 5,000 से आप पहुंच गए हैं 3 लाख रुपया। 3 लाख कमाने के लिए शायद आधी जिंदगी तो आप तो निकल गई, यहाँ से पूरी खत्म हो जाती है। नहीं सर, अब वहां जो जिंदगी को जीने की जरूरत नहीं है आपके लिए। ओके, मान्यवर, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न मिलेगा इसके लिए 5 लाख रुपया आपको, ठीक है? जी जी। 2 लाइफलाइन बची हैं, जब जी। कभी भी लगे उसका उपयोग जी कीजिएगा। जी बिल्कुल सर। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय किसान दिवस जी। किस भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती है? जी। National Farmers Day marks the birth anniversary of which Indian PM? A. चौधरी चरण सिंह, B. श्री मोरारजी देसाई, C. श्री PV नरसिम्हा राव, D. पंडित नेहरू। अभी वैसे तो जय जवान जय किसान ये नारा शायद लाल बहादुर शास्त्री जी का है। वैसे कंफर्म नहीं बता सकता मैं, लेकिन मेरे को लगता है। मगर जो चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट बोलती है।
थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं चौधरी चरण सिंह के साथ जाना चाहूंगा सर। चौधरी चरण सिंह के जी जी सर। साथ। सोच विचार कर लिया है, ए पे कह रहे हैं तो अल्लाह आ जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जनता दिया। इतना प्रभावित हो गए लोग आपसे। और 5 लाख का चेक जो है आ रहा है आपके नाम। और 5 लाख का चेक आपके नाम आ गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको मान्यवर। आप देखिए, आप साधारण नहीं हैं, इसीलिए लोग खड़े होकर के आपको ताली बजा रहे हैं। सर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब कॉल आया था मेरे को केबीसी के टीम का कि आपको फास्टेस्ट फिंगर्स के लिए सिलेक्शन हुआ है, तब मैंने ये जो समाधि स्थल है ये पढ़ी थी। और तब मैंने वो जो 14 को 15 कुछ तो भी समाधि स्थल है दिल्ली में, वो उसको मुखपाठ बोलते हैं हमारे मराठी में, वो कर लिया था। और ये किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल ये यही खाली मालूम था मेरे को, और उसकी वजह से गेस किया मैंने सर जी। पहले जब आपसे ना आने से पहले मुझे लगा शायद लाल बहादुर शास्त्री जी हो सकते हैं, क्योंकि उनका नारा था शायद जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जय तो वो हो सकते हैं, ऐसा मेरे को ऑप्शन आने से पहले लगा था, लेकिन फिर बाद में चौधरी चरण सिंह। वाह जी जी। तो मान्यवर अब आ गया है सुपर संदूक। कमेंट्री में भी आपने सुन लिया। जी जी उसका नक्शा जो है छप गया आपकी जी स्क्रीन जी के जी ऊपर। जी। और अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी नहीं में? सर, हिंदी जी। हिंदी में पढ़ो। तो तैयार हो जा रही है कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कैलाश जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इंडिया गेट किस जगह स्थित है? उड़ीसा। दिल्ली। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, डांडिया रास आमतौर पर किस त्योहार से जुड़ा है? एक नृत्य रूप है। नवरात्र। नवरात्र बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा जानवर एक बड़ी बिल्ली है? बाघ बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शहर बिहार शरीफ वाले ही राज्य में स्थित है? पटना बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस क्रिकेटर ने सबसे बाद में अपना टेस्ट पदार्पण किया था? हार्दिक पांडे। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, कृषि उड़ान योजना में मुख्यतः किस परिवहन साधन का उपयोग होता? पानी नहीं, गलत। नेक्स्ट, ठोसे घर और लिंगमाला किस प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं हैं? पठार। नहीं, गलत। इनमें से कौन अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी मंत्री हैं? डॉक्टर एस जयशंकर। नहीं। नेक्स्ट, मोजड़ी किस तरह के उत्पाद होते हैं? इत्र, कार। पास। नेक्स्ट, किस देश ने 2025 पुरुषों का हॉकी? भारत ने बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मोजड़ी किस तरह के उत्पाद होते हैं? इत्र, कार, जूते। बिस्कुट। जूते सही। समय समाप्त हो गया मान्यवर। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 70,000 रुपया जीत लिया आपने। तो जहां गलत हो गए थे बता दें आपको। कृषि उड़ान योजना में मुख्यतः किस परिवहन साधन का उपयोग होता है? वायु का। वायु होता है, पानी नहीं। अगली जगह गलत हो गए। ठोसे घर और लिंगमाला किस प्रकार की भौगोलिक संरचना है? ये पठार नहीं, ये झरना है। झरना है ये। इनमें से कौन अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी मंत्री हैं? आपने कहा जयशंकर। नहीं, नरेंद्र मोदी जी। स्पेस के बारे में उनको जानकारी है और उसके मंत्री हैं। तो ये 3 जगह आप गलत हो गए। तो 70,000 रुपए जो आपने जीते हैं, सबसे पहले तो इसको हम भर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये है यूपीआई का डिजिटल ऐप। इसको पहले हम स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद ये खुल जाता है पन्ना, उसमें डाल देंगे 70,000 रुपया। डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन डाल देंगे, सबमिट कर। मान्यवर 70,000 रुपया जो है आपके बैंक में पहुंच गया है। जी। यूपीआई के बारे में आप लोगों को बता दें देवेंद्र संजू, आपका जो यूपीआई है ये बिल्कुल सेफ है। मगर कोई आपको फोन करके कहे, जैसे कि अभी आप बता रहे थे ना कि उन्होंने आपको गलती से पैसे भेज दिए हैं और सबूत के तौर पर पेमेंट मैसेज भेजे, तो उस पर आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। पैसे क्रेडिट हुए हैं या नहीं ये वेरीफाई करने के लिए पहले आप अपना अकाउंट चेक कीजिए और डिजिटल स्कैम से बचिए। अब आपको बताना होगा
कि लाइफलाइन जीवित कर रहा है या 70,000 रुपया नहीं ले सर जी, ये ऑडियंस बहुत ही भगवान के समान है मेरे लिए। वाह, वाह, क्या तो बात है, बिल्कुल चलिए। मैं ऑडियंस को जिंदा करना चाहूंगा। भगवान की तरह है आप जी लोग। जी अब बचाइएगा उनको। तो कंप्यूटर महाशय 70,000 जो बैंक में रखे उनके एवज में इनकी लाइफलाइन ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया। कैलाश भाव, जी सर जी। आपको बता दें कि 3 लाइफलाइन बची हुई है जी, जी, जी। और 10वें प्रश्न का आपने सही उत्तर दे दिया है। बहुत कम खिलाड़ी जो हैं ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जी 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 ठीक है। और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आप हमारे सामने बैठे हैं। आपने कहा था कि आप बहुत ही एक साधारण इंसान हैं, जी, आप जी। असाधारण इंसान हैं। मेरा सौभाग्य है सर, ये आपके मुख से सुनना पड़ नहीं, रहा मैं कह रहा हूँ, है। सही सुनने में। को मिल रहा है मेरा आपके मुख से, ये मेरा आपका सौभाग्य है सर। व्यवहार जो है वो साधारण है, जी 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 लेकिन आपकी सोच, आपकी बुद्धि वो जो है वो जी असाधारण है। जी सर। और हमारी शुभकामनाएं हैं, पूरी जनता की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बिल्कुल जी और आगे चल करके आपका जीवन जो है और भी सुनहरा बने, जी, जी, जी। ये हमारी प्रार्थना है। आ गया है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है ये। तैयार हो जाइए कैलाश जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2025 तक के संदर्भ में वो अंतिम उपराष्ट्रपति कौन है जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? As of August 2025, who is the last Vice President of India to later become President? ऑप्शन देखिए। A. श्री KR नारायणन, B. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, C. श्री R. वेंकटरमन, D. श्री VV गिरी। और ये 2025 के अगस्त तक के संदर्भ में। जी 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 सर जी, ये जो ऑप्शन है चारों ही, KR नारायणन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, R वेंकटरमन, श्री VV गिरी, ये चारों ही उपराष्ट्रपति पहले थे, बाद में राष्ट्रपति भी बनी, ये मालूम है मेरे को। और उसके बाद में लास्ट का अगर बात करें तो श्री KR नारायणन ये 1907 से 2002 तक राष्ट्रपति थी और उससे पहले उपराष्ट्रपति थी। तो मैं ये श्री KR नारायणन को ताला लगाना चाहूंगा सर। ए. जी KR नारायणन। जी जी अंतिम निर्णय आपका, जी, लगा जी, दे ताला। जी 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 सर जी जी। ए पे ताला लगाया जाए, देखे सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब निकला। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि श्री KR नारायणन जो थे वो 1992 से लेकर के 1997 तक उपराष्ट्रपति थे। वो 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे। ये आपने भी अपने स्वर में बताया था जी। और जब हम स्कूल में थे तब वो KR नारायणन राष्ट्रपति थी सर अपने हाँ, देश की, हाँ। क्योंकि 2002 में 12वीं में था, तो मैं तब तक इस कॉलेज में स्कूल में उससे पहले था। अनबिलीवेबल। जी जी ए भाई साहब, ये किधर से आपको ज्ञान आ रहा है? ये सब आपकी कृपा है सर जी। नहीं, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हमारी सर जी। कृपा कुछ जब नहीं है। आपका शो देखा और जब मालूम पड़ा कि ये रियलिटी है, उसके बाद ही मैंने ये ट्राई किया और यूट्यूब की मेहरबानी है मेरे ऊपर सर जी। तो फिर सबसे पहले तो आपसे ही प्रेरणा मिली थी सर। हमारा कुछ नहीं है इसमें। नहीं सर, आपके शो से मिली, बिल्कुल। Alright. अब खेल में आगे बढ़ा जाए तो 7.5 लाख रुपए जीत लिया आपने। अब आएगा 12.5 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 12वां प्रश्न। तैयार हो जाइए कैलाश जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान विष्णु के किस अवतार को उनके एक कार्य के कारण त्रिविक्रम भी कहा जाता है? Which avatar of Lord Vishnu is also known by the name Trivikram due to an action of his? विकल्प देखिए। A. मत्स्य, B. भगवान राम, C. कूर्म, ये D. भगवान वामन। मत्स्य लॉर्ड राम, कूर्मा ये लॉर्ड वामन। जी सर जी, जो चारों ही अवतार है, मत्स्य, कूर्म, भगवान राम और भगवान वामन, चारों अवतारों के बारे में ज्यादातर भगवान राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानता हूँ मैं, और बाकी भी अवतारों के बारे में कुछ न कुछ मैं जानता ही हूँ।
लेकिन त्रिविक्रम ये जो शब्द है ये त्रिविक्रम। पहले बार सुन रहा हूँ मैं। भगवान विष्णु को किस अवतार को उनके कार्य के कारण, तो त्रिविक्रम ये मेरे बात सुनने में नहीं आई, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहूँगा सर। मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहूँगा सर। ठीक है, कौन सी? जी ऑडियंस पोल्स। ऑडियंस पोल करें। ऑडियंस आपकी बारी आ गई बहुत जल्दी। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अंकित हो गया ऑडियंस पोल और आपका समय शुरू होता है अब। डी लॉर्ड वामन को सबसे ज्यादा प्रतिशत में 51%। ठीक है सर जी, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। जाएंगे आप? जी जी। ठीक है कंप्यूटर जी, डी पे ताल लगाया जाए, देखेंगे जनता सही है या नहीं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जनता दिया। वेल प्लेड ऑडियंस, थैंक यू। वेल प्लेड, क्या बात है। भगवान विष्णु को उनके द्वारा लिए गए 3 विशाल कदमों के कारण त्रिविक्रम के नाम से जाना जाता है। जी 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 बहुत बहुत बधाई आपको भाई जी, साहब। थैंक यू। 12.5 लाख जितवा दिया है जनता जी। ने आपको। जी एक सूचना और है अमेजोन की ओर से। देवेंद्र सर, देखिए अमेजोन लेकर आए हैं केबीसी विन एट 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल यह है कि कुंवर नारायण ने किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? आपके ऑप्शन सुन लीजिए। ए गुजराती, बी राजस्थानी, सी हिंदी या डी कश्मीरी। जवाब देने का समय कल रात 8 बजे तक ही है। तो अमेजोन ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए केबीसी या स्क्रीन पर दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए और फिर www.amazon.in/kbc वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कर दीजिए। हर दिन अमेजोन की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्द से जल्द जाइए और जवाब दीजिए। उससे पहले कि कैलाश भाव के साथ खेल को आगे बढ़ाएं, एक सूचना है। देखिए देवेंद्र सज्जनों और हमारे प्यारे दर्शकों, अगर आप भी सालों से कोशिश कर रहे हैं इस मंच पर आने की, तो अब आपके पास एक सुनहरा अवसर आ गया है केबीसी गोल्डन वीक विद भीम में, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। इसलिए भारत के अपने पेमेंट्स ऐप भीम को आप डाउनलोड कीजिए, केबीसी सेक्शन में जाकर के एक सवाल का जवाब दीजिए और आप में से 10 खिलाड़ी जो है ना, उनको अवसर मिल सकता है यहाँ केबीसी में आ करके हमारे साथ खेलने का, केबीसी गोल्डन वीक विद भीम में। ये जो अवसर है ये आपको दोबारा नहीं आएगा, इसलिए आप आज ही भीम ऐप को डाउनलोड कीजिए और बस आ जाइए यहाँ हॉट सीट पर। जैसे कैलाश राम भाव जी बैठे हैं ना, वैसे हम आपको देखना चाहेंगे। कैलाश जी। जी सर। 13वां प्रश्न आ रहा है जी और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए और 2 लाइफलाइन आपके पास है, सोच समझ कर खेलिएगा, ठीक है? जी जी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1969) में इनमें से क्या सबसे पहले रैगनर फ्रिश और यान तिनबर्गन को प्रदान किया गया था? Which of these was first awarded to Ragnar Frisch and Jan Tinbergen in the year 1969? ऑप्शन देखिए। ए फील्ड्स मेडल, बी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, सी लॉरियस अवार्ड या डी रामोन मैग्सेसे अवार्ड। फील्ड्स मेडल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, लॉरियस पुरस्कार, रामोन मैग्सेसे पुरस्कार। सर 1969 में वैसे तो रैगनर फ्रिश और यान तिनबर्गन, ये नाम मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सुने, लेकिन 1969 में मुझे इतना पता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना आरंभ हुआ था। उसकी स्थापना 1967 में हुई थी और 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। अभी वो किसको दिया, क्या दिया, ये मुझे कंफर्म नहीं है। अभी रामन मैग्सेसे ये बहुत ही पुराना पुरस्कार है, ये लगभग 1917 के आसपास स्टार्ट हुआ है। लॉरियस पुरस्कार और फील्ड्स मेडल
इन दोनों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता, और अमाउंट तो बहुत ही बड़ा है और बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि अगर क्योंकि गलत हो गया और तो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो, लेकिन मैं रिस्क लेना चाहूँगा सर। क्या वैसे भी बचे तो 5 लाख तो जिंदगी भर की कमाई तो हो ही गई, तो मैं सर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार को लॉक करना चाहूंगा सर। तय कर लिया आपने? जी 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 सर। सोच समझ के अनुमान लगा करके कैलाश जी कह रहे हैं बी, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। इसको ताला लगाया जाए। $25 लाख जीत लिए इन्होंने। अनबिलीवेबल। ओहो, अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल प्राइज की स्थापना सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने 1969 में की थी, और आपको पता था कि 1969 में जी, जी। ये शुरू हुआ था? जी जी। नाम आपको याद नहीं था? बिल्कुल नहीं था सर जी। बहुत ही पहली बार तो सुन रहा हूं। ईमानदारी से आपने बोल दिया। जी जी। कोई इकोनॉमिक प्रोसेसेस में अपनी एनालिसिस के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे रैग्नर फिश और यान टिनबर्गन को। हमको तो यकीन नहीं हो रहा, आप लोग पता नहीं कैसे। मुझे भी नहीं हो रहा सर जी। मुझे अरे भाई साहब, आप तो उत्तर दे रहे हैं, आपको यकीन कैसे नहीं हो जब रहा? मैंने हाथ जोड़े तो मुझे लगा कि मैंने सिर्फ गेस करके इतना बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन सर जी वो ठीक है। इतना कुछ आपने देखिए उपलब्ध कर लिया है कैलाश जी जी। कहाँ सोचा था कि तो ऐसे खिलवाड़ है झूठ मूठ का। जी जी और जी। कहाँ आप 25 लाख रुपए केवल अपने ज्ञान से। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा, लेकिन सभी कंटेस्टेंट ये बोलते हैं अब दूसरे शब्द ही नहीं बयां करने के लिए, तो क्या कहेंगे सर जी? ये आपने बहुत सही ज्ञान प्राप्त किया है। जी जी जी। और सबकी शुभकामनाएं, सबकी प्रार्थनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू थैंक अब आ गया है मान्यवर 50 लाख रुपए का प्रश्न। और 2 लाइफलाइन अभी भी बची है। यू। 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन बची हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर को अपने 1 दिवसीय करियर की पहली ही गेंद पर विकेट लेने का गौरव प्राप्त है? Which of these Indian cricketers has the distinction of taking a wicket off the very first ball he bowled in an ODI in his career? जी। ऑप्शन देखिए। ए, जयप्रकाश यादव, बी, वेणुगोपाल राव, सी, सदगोपन रमेश, डी, अभय कुरुविला। जी। जयप्रकाश यादव, वेणुगोपाल राव, सदगोपन रमेश, और डी है अभय कुरुविला। जी। सर जी वैसे तो मैं अपने आप को क्रिकेट का कीड़ा मानता हूँ, और इस प्रश्न का अगर मेरे को उत्तर नहीं आया तो फिर मैं ऐसा समझूंगा कि क्रिकेट में मैं कुछ भी नहीं जानता। और ये जो सभी नाम है, जयप्रकाश यादव, वेणुगोपाल राव, सदगोपन रमेश और अभय कुरुविला, मैं बहुत छोटा था, मैंने उनको खेलते हुए थोड़े बहुत देखा है, लेकिन ये बाकी तीनों को मैंने अच्छी तरीके से देखा है। और सदगोपन रमेश ये प्रॉपरली ओपनिंग बैट्समैन थी, और शायद 1999 में जब उस समय शायद सचिन तेंदुलकर जी अपने कप्तान हुआ करते थे, और उनकी इंजर्ड के स्थान पर सौरव गांगुली को उस मैच में कप्तानी दी गई थी। जो कप्तान बने थे प्रॉपर रेगुलरली उससे पहले की ये बात है। और सदगोपन रमेश को उन्होंने बुलाया था बॉलिंग के लिए, तो उन्होंने अपने पहले गेंद पे शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मैच था, तो उन्होंने वो विकेट लिया था। तो मैं रिस्क तो है बड़ा, लेकिन इसका आंसर मुझे कंफर्म मालूम है कि सदगोपन रमेश ने वो कारनामा किया था, तो मैं ऑप्शन सी सदगोपन रमेश के साथ जाना चाहूंगा सर जी। तय कर लिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। You won't believe this, he is right.
एस रमेश ने सिंगापुर में जी जी 1999 में, जिसकी बात आप कर भी रहे थे, जी 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 में वेस्ट इंडीज के जी। निक्सन मैकलीन का निक्सन मैकलीन, विकेट या, लिया था। हाँ, हाँ, राइट। इस प्रकार वो पहले भारतीय क्रिकेटर बने जिन्होंने अपने ओडीआई करियर की पहली ही गेंद पर विकेट लिया। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार सर जी भी बनी सर। अच्छा। उन्होंने भी पहले बॉल पे विकेट लिया। जी जी सर जी। दूसरे भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। देखिए कंप्यूटर जी पाकिस्तान के आगे से किया। हाँ जी, अब बता दिया। क्रिकेट के बारे में सर ज्यादा से ज्यादा पता ही है सर। देवी और सजनों, इन्होंने 50 लाख रुपए जीत लिए हैं। तालियां बज जाए एक बार फिर। देवी सजनों और कैलाश जी, 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का। ध्यान रहे कि 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। जी जी। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। कैलाश जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रपति भवन में स्थित विवियन फोर्ब्स द्वारा बनाई गई इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस शीर्षक वाली पेंटिंग किसको दर्शाती है? Located in the Rashtrapati Bhavan, whom does the painting titled Invention of the Printing Press by Vivian Forbes represent? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Johann Fust, B. William Caxton, C. Johannes Gutenberg, या D. Richard M. Ho. Johann Fust, William Caxton, Johannes Gutenberg, Richard M. Ho. अभी ये जो चारों ऑप्शन है सर जी, विलियम्स कैक्सटन और रिचर्ड एम हो, इनके बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। योहान फोस्ट और योहानिस गुटेनबर्ग, ये जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा बेड़ा है, लेकिन वो क्या है ये अब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो योहान फोस्ट तो मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगा सर जी। ओके, आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं, 50-50 और संकेत सूचक। सर जी संकेत सूचक। संकेत सूचक, संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अंकित हो गई है। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। The subject is the person who introduced the printing press to England. इनमें दर्शाए गए व्यक्ति ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। लेकिन अभी भी वो जो क्लिक नहीं हो रहा सर जी कि इंग्लैंड में किसने प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो रही की थी, नहीं क्लिक हो रहा सर जी। और बहुत बड़ा अमाउंट है, तो रिस्क लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। आपके मन में कोई है ऐसे 2, क्योंकि एक लाइफलाइन अभी भी है। वो भी नहीं आएगा आपको लगता है? लेकिन देखते हैं 50-50 का ट्राई करके। हाँ, और अगर आपको लगे कि फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप क्विट कर सकते हैं। जी ठीक है, 50-50 लाइफलाइन लेने। जी जी बिल्कुल अंकित किया जाए 50-50 लाइफलाइन को, और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। विलियम, अभी जो नाम सुने थे वही गायब हो गए सर। अभी ये तो नाम ही नहीं सुने, तो फिर गेस करके अगर 7.5 लाख या 12 लाख 12.5 लाख का होता तो फिर गेस कर लेता, लेकिन 50 से 5 पे आना मतलब अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करना, ना सिर्फ अपना दिमाग में, शरीर के टुकड़े टुकड़े करना। और फिर जो ये दोस्त लोग बैठे मेरे पीछे, तो मैं ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा सर जी, मैं क्विट करूंगा। क्विट करेंगे जी। बहुत बहुत बधाई आपको। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे, अनुमति देते हैं कैलाश जी के आप क्विट कर सकें। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं और खड़े होकर के जनता आपका अभिनंदन कर रही है। ये मान्यवर, ये योनो ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर डाल देंगे,
फंड ट्रांसफर करेंगे। अब 50 लाख लिखना भी हमको नहीं आता है, लेकिन कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 ये हो गया, ये 50 हो गया। इसको ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। 50 लाख रुपया आपके बैंक में जमा हो गया थैंक यू सर। अभी के अभी, जी जी बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा बी विलियम कैक्सटन, डी रिचर्ड एम हो। किसी एक को गेस कीजिए, देखते हैं क्या है। अभी तो नीचे नहीं गिरूंगा सर। नहीं, कुछ नहीं, ये तो जनता को बताना है ना कि सही उत्तर क्या है। बी विलियम कैक्सटन। बी विलियम कैक्सटन, बी विलियम कैक्सटन पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये सही होता अगर आपके। लेकिन सर कोई बात नहीं सर, जो गेस था सर, अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। गेस था सर, जो अभी तुक्का लग गया तो उसका फायदा नहीं था। विलियम कैक्सटन साहित्य में भी एक प्रमुख व्यक्ति थे जी। और उन्होंने कई कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। उन्हें इस पेंटिंग में अपनी प्रिंटिंग प्रेस के साथ दिखाया गया। ये पेंटिंग जो राष्ट्रपति भवन में है, उन्होंने सबसे पहले उनके द्वारा फ्रेंच से इंग्लिश में अनुवाद की गई एक पुस्तक को यहाँ पर प्रिंट किया था, जिसका नाम है रिक्यूएल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। ऑलराइट,